ओम नहि त्वा रोदसी उभे ऋघायमाणम इन्वतः जेसः स्वर्वतीः अपः संगा अस्मभ्य धूनुहि। आकाश और पृथ्वी दोनों तुम्हें शत्रुवध करने वाले को नहीं व्यापते। विजय हेतु प्रेरित करो। स्वर्ग वालियां हैं अप्सराएं, गो हमारे लिए भली भांति प्रेरित करो। ये मंत्र जो लिया गया ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 10वें सूक्त का यह अष्टम मंत्र है, 8वां मंत्र। इस मंत्र के ऋषि हैं भगवान मधुछंदा विश्वामित्र और इस मंत्र का प्रमुख देवता या मुख्य विषय है, जिसे दिव्य विषय भी कहा जाता है, वह है इंद्र, अर्थात इंद्रियों को वश में करने वाला। इसका छंद है निचद अनुष्टुप और स्वर है गांधार। यहां पर इस अष्टम मंत्र का भाष्य यहां पर 3 या 4 फुटनोट में दिया गया है, जिसे कि हम यहां पर समझेंगे। आकाश और पृथ्वी दोनों तुम्हें शत्रुवध करने वाले को नहीं व्यापते। रोदसी त्वा ऋघायमाणम न ही इन्वतः। इस मंत्रांश का यहां पर व्याख्यान किया गया है। शत्रुवध इतना महत्वपूर्ण कार्य है कि वह जहां कहीं भी शत्रु पाया जाता हो वहीं जाकर किया जाना योग्य कार्य है। अर्थात शत्रुवध एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और वह जहां कहीं भी शत्रु पाया जाता है उसका वध किया जाना आवश्यक है। इस हेतु आकाश और पृथ्वी दोनों के परिक्षेत्रों से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। इंद्रियों को वश में करने वाले ईशान आज्ञाकारी को अपनी क्षमता और सामर्थ्य आकाश और पृथ्वी दोनों में ही विकसित करनी पड़ेगी। जल, थल और नभ सेनाओं के द्वारा शत्रुवध के लिए पूर्ण रूपेण सक्षम होना होगा। तो यहां पर ईशान परम परमात्मा कहता है कि आपको सारी सेनाओं में आधुनिक अस्त्र शस्त्रों का संग्रहण करना होगा और पूरी आपको सक्षम होना होगा। अगला मंत्र है, मंत्रांश है, विजय हेतु प्रेरित करो। जेसह, इसका भाष्य है, वेद में कहीं भी शत्रु से पराजित होने का कोई विकल्प नहीं प्रस्तुत किया गया है। हर परिस्थिति में विजय के लिए ही प्रेरित किया गया है। इस हेतु पहले से ही शत्रु से अधिक शक्तिशाली सेना तैयार रखने हेतु अनेकों वेद मंत्रों में आदेश दिया गया है। यानी ईशान परम परमात्मा ईश्वर आपको हमेशा विजय प्राप्त करने हेतु ही कहता है कि आप हमेशा विजयी हो और उस हेतु आपको शक्तिशाली होना अति आवश्यक है। तो वो इस आदेश इसमें दिया गया है, विजय के लिए प्रेरित करो, ये कहा गया है। अगला फुटनोट है, स्वर्ग वालियां हैं अप्सराएं गो। यहां पर ये कहा गया है, यहां पर वेद मंत्र में कहा गया है स्वर्वती ही अपह गाहा। इस मंत्रांश की यहां पर व्याख्या की गई है। अप्सराएं अत्यंत सुंदर लड़कियां और औरतें जो अपनी सुंदरता के माध्यम से धनोपार्जन किया करती हैं और गमन
किए जाने योग्य हैं, अगम्या नहीं है, वे स्वर्ग वाली हैं। उनकी संपर्क में आकर इंद्रियों को वश में करने वाला सुकृत पुरुष इहलोक में भी स्वर्गीय आनंद प्राप्त करता है तथा मृत्यु उपरांत परलोक में ईशान ब्रह्म परमात्मा अर्थात ईश्वर उसे स्वर्ग प्रदान करता है। अतः ऐसी औरतों और लड़कियों को नरक का द्वार समझने वाले पुरुष उस साधना और तप से वंचित रह जाते हैं जो उनसे प्रजनन कर्म के माध्यम से की जाती हैं। ईश्वर इंद्रियों को वश में करने वाले सुकृत पुरुषों को विशेष रूप से पुरस्कृत करता है। अप्सराओं और गमन की जाने योग्य औरतों को केवल भोग सामग्री और पार्श्विक काम तृप्ति का माध्यम समझने वाले लोग कदापि स्वर्ग नहीं प्राप्त कर सकते। तो यहां पर औरत गमन पवित्रता का काम कहा गया है। जब पति पत्नी प्रजनन कर्म करते हैं तो वह पवित्र कार्य है और इसमें कोई पार्श्विक काम तृप्ति का माध्यम समझने वाले लोग यदि समझ रहे हैं इसे तो वह गलत है। ये सब ईश्वर को समर्पित करते हुए व्यक्ति को करना है। अगला फुटनोट इसमें है, हमारे लिए भली भांति प्रेरित करो, अस्मभ्यम शम धूनु ही। इस मंत्रांश की व्याख्या यहां पर की गई है। यह ईश्वर का ईंधन है, उपासना है, अतः इसे गंदा अश्लील समझकर मत छोड़ो। यानी यहां पर यह कहा गया है कि हमारे लिए भली भांति प्रेरित करो। ये जो कार्य है, ये प्रजनन कर्म है, वो आपको ईश्वर के लिए करना है, पवित्रता से करना है। आपके मन में आपकी भावना बिल्कुल पवित्रता पूर्ण होनी चाहिए। कोई भी इसमें अपवित्र का कार्य नहीं है। जब तक समाज में औरत वर्ग को सही स्थान नहीं मिलेगा तब तक सुख और शांति की स्थापना नहीं की जा सकती। वेद इसी कारण विशेष रूप से औरत वर्ग को मुख्य धारा में सम्मिलित करने हेतु अनेकों स्थानों पर अपने अनुयायी इंद्रियों को वश में करने वाले और सुकृत को आदेशित करता है। वेद में कहा गया है, एतम त्रितत्स योषणो हरिम हिन्वती अद्रिभिः इंदुम इंद्राय पीतयी। ये त्रिसप्त को मानने वाले की हैं नौजवान औरतें हरित शरीर वाले को सुखप्रद और अटल उपायों द्वारा आहूत और प्राप्त करती हैं इंदु को, इंद्रियों को वश में करने वाले के लिए, पान के लिए। ये ऋग्वेद के नवम मंडल के 38वें सूक्त का यह द्वितीय मंत्र है। भगवान मनु ने मनुस्मृति में कहा है, यानी भगवान मनु ने मनुस्मृति उनका जो भाष्य है उसमें औरत के विषय में, नारी के विषय में क्या कहा गया है ये यहां पर उदाहरण दिया गया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रे तास्तु न पूज्यन्ते सर्वाः तत्राः अफलाः क्रियाः। जहां औरतों अर्थात नारी की पूजा होती है वहां देव पुरुष रमण करते हैं और जहां इनकी पूजा नहीं होती वहां समस्त क्रियाएं फलहीन हो जाती हैं। मनुस्मृति 3:56। ये भगवान मनु ने ये कहा है नारी के विषय में। यहां पूजा का अर्थ उनकी उपासना आराधना नहीं है, अपितु पूजा का क्या अर्थ है वह भगवान मनु ने ही स्पष्ट किया है।
यहाँ भगवान मुनि ने ही पूजा का यहाँ आगे बताया है। तस्मात् देवाः सदा पूज्याः भूषणाच्छादनाश नहीं है भूत्य काम नहीं है नित्यम सत्कारेषु सेवेषु सवनेषु च। फलतः इनकी सदैव वस्त्रों आभूषणों और भोजन से पूजा की जानी चाहिए। उन समस्त लोगों द्वारा जो ऐश्वर्य की कामना करने वाले हैं सदैव सत्कार आयोजनों में और उत्सवों में। मनुस्मृति 3:59। तो ये नारी वंदन यहाँ पर बहुत इसका महत्व ये बताया गया है। वेद में भी और मनुस्मृति में भी ये नारी वंदन कहा गया है। यहाँ उपासना से संबंधित ये है, वस्त्र आभूषण और भोजन से पूजा की जानी चाहिए, ये भगवान मनु ने स्पष्ट किया है। तो वेद में नारी का बहुत महत्व है, नारी वंदन किया गया है, क्योंकि पुरुष और औरत के बिना सृष्टि नहीं चल सकती और बहुत महत्व इस वेद में बताया गया है। तो इस अष्टम मंत्र का भाष्य यहाँ पर ये समाप्त हुआ। आकाश और पृथ्वी दोनों तुम्हें शत्रुवध करने वाले को नहीं व्यापते, विजय हेतु प्रेरित करो। स्वर्ग वालियां है अप्सराएं गो, हमारे लिए भली भांति प्रेरित करो। ओम नहीं त्वा रोदसी उभे ऋघाय माणा मिन्वतः जेसह सर्वती ही अपह शंगा अस्मभ्य धूलु ही।